तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के एप्लीकेशंस, यानी अलग अलग सेक्टर में किस तरीके से कंप्यूटर का यूज होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज होता है, उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट का एक्सेस करना बेहद जरूरी है। क्योंकि हमने चीजों को स्टार्टिंग से शुरू किया है, और चीजों को अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्डअप होगा, और कहीं ना कहीं जो नोट्स है वो भी आपका तैयार होता रहेगा, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए वो चीजें फायदेमंद रहेंगी। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक इसके अंदर है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन ई बिजनेस। ई बिजनेस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, यानी आज के दौर में आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है बहुत ज्यादा बिल्डअप कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की, मिंत्रा की, या फिर जो भी अनदर आप आज के दौर पे जितने भी वेबसाइट्स आप यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की मदद से ही हो पा रही हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं सारे पॉइंट्स को। बिल्कुल ईजी वे में सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, और सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है ई बिजनेस, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस is the administration of conducting the business via the internet। यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एक प्रकार का ऐसा बिजनेस है जिसको जो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से जिसको क्या किया जाए, ग्रो किया जाए। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस वुड इंक्लूड द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्रोवाइडिंग टेक्निकल और द कस्टमर सपोर्ट थ्रू द इंटरनेट। यानी इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है चीजों को मतलब खरीदना और चीजों को बेचना। और वो चीजें किसके फॉर्मेट में हो सकती है? कोई प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, कोई सर्विस के फॉर्मेट में हो सकता है, और कहीं ना कहीं उसमें टेक्निकल और कस्टमर सपोर्ट भी रहेगा। और वो चीजें किसके मदद से हो पाती हैं? इंटरनेट की मदद से ही हो पाती हैं। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उस एप्लीकेशन के माध्यम से आपने उस प्रोडक्ट को सर्च किया, उस प्रोडक्ट को आपने सर्च किया, और उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया। तो उस ऑर्डर को करने में जो प्रोसेस लग रहा है, या फिर जो भी चीजें उसके बैकएंड में काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें कंप्यूटर एप्लीकेशन की मदद से ही हो पा रही हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि ई बिजनेस is a term often used in conjunction with the e-commerce but includes the services in addition to a sales of goods। यानी जो ई बिजनेस है ये एक प्रकार का टर्म है जिसको बेसिकली यूज किया जाता है कंजंक्शन ऑफ ई कॉमर्स के द्वारा, लेकिन इसको इंक्लूड किया जाता है किसके एडिशन में? सेल्स ऑफ गुड्स के कंडीशन में, यानी चीजों को बेचने के पर्पज से इसका यूज किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कॉमनली रिफर टू एट ई बिजनेस एंड ई बिजनेसेस एंड or an internet business may be defined as the application of information and communication technologies। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस तो कहेंगे ही कहेंगे, और एक नाम और भी हम दे सकते हैं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन सपोर्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। जो सारे बिजनेस के एक्टिविटीज को क्या करता है? कैरी करके रखता है। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि कॉमर्स constitutes the exchange of product and services between business groups and individuals and is one of the essential activities any businesses। तो इस तरीके से हमने क्या किया? डिस्कस कर लिया कि कंप्यूटर एप्लीकेशन किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में यूज किए जाते हैं। अगला हमारा क्या है? सारी चीजों को आप लिखते चलिएगा ताकि नोट्स आपका तैयार होता रहेगा। अगला है हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किस तरीके से कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है Bioinformatics is the field of science which applies the computer-based tools and technologies on biological research and development। यानी आपने देखा होगा कि कई बार मेडिकल सेक्टर में भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज होता है, और यूज इसलिए भी होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट को अगर परफॉर्म करना रहता है तो कहीं ना कहीं वो चीजें किसकी मदद से हो पाती हैं? बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की मदद से ही वो चीजें एग्जीक्यूट हो पाती हैं। तो ये कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ही सफल बनाने में भी उसका बहुत ज्यादा योगदान है। तो इसमें अगला पॉइंट कह रहा है It primarily involves the collection and storage of biological and the genetic data on which the statistical techniques are applied to arrive at the required solution। यानी जो भी required solution चाहिए बायोलॉजिकल सेक्टर में, तो वो चीजें कहीं ना कहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसानी से मिल जाती है। और अगला पॉइंट कह रहा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेनी एरियाज ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि मैंने बताया कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है अलग अलग एरियाज में बायोलॉजी के। और इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि इन एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर बायोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्निक्स सच एज इमेज एंड सिग्नल प्रोसेसिंग अलाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल रिजल्ट फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ
रॉ डेटा, यानी एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर बायोइन्फॉर्मेटिक्स टेक्निक्स जो है उसमें आपका इमेज आ गया, सिग्नल प्रोसेसिंग आ गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या करती हैं, एक रॉ डेटा के फॉर्मेट को प्रोवाइड करती हैं। एंड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स इट एड्स इन सीक्वेंसिंग एंड ऑटोमेटिंग द जीनोम्स एंड देयर ऑब्जर्व्ड मोटेशंस। ओके, यानी कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि जो भी बायोलॉजिकल सेक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल सेक्टर्स में बहुत सारे कह सकते हैं कि जो टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन के द्वारा ही परफॉर्म हो पाती हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि प्ले रोल इन द एनालिसिस ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन एंड द रेगुलराइजेशन। ओके, रेगुलेशन। तो इस तरीके की चीजों को, एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं। अगला हमारा आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर, यानी हेल्थ केयर में कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी लैब में जाते हैं तो लैब में अगर मान लीजिए कोई टेस्ट आपने करा दिया तो कोई टेस्ट का जो रिपोर्ट तैयार होता है वो बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से ही तैयार होता है। तो इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि नाउ अ डे कंप्यूटर्स आर बिंग यूज टू कैटर टू सेवरल डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर। क्लियर, जैसा कि मैंने बताया। इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि द यूज ऑफ अ कंप्यूटर इज एविडेंट राइट फ्रॉम द बिगनिंग व्हेन अ पेशेंट्स अप्रोचेस हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यानी जो भी पेशेंट्स के हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज किया जा रहा है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि द हेल्थ केयर स्टाफ्स लॉग द पेशेंट्स डिटेल इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इन अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी पेशेंट्स रहेंगे, पेशेंट का अच्छी तरीके से डिटेल लिखा जाता है, जो पहले से सिस्टम के अंदर स्टोर रहेगा तो पता लग जाएगा कि हाँ ये पेशेंट का इस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ है, ये मेडिसिन वगैरह उसको दी गई हैं, इस प्रकार के टेस्ट उनके परफॉर्म किए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसके मदद से हो पाता है, बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के मदद से हो पाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द सेम सिस्टम इज यूज फॉर फाइंडिंग एंड एलोकेटिंग अ बैक एंड बेड टू द पेशेंट इफ रिक्वायर्ड, यानी अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, किसी पेशेंट का कंडीशन थोड़ा सा रेयर है, तो उस कंडीशन में अगर उसे बेड की जरूरत है तो उस बेड की अवेलेबिलिटी किस तरीके से पता चलेगी, उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो चीजें पहले से अवेलेबल रहेंगी, वो चीजें पहले से अपडेटेड रहेंगी। तो वहां पर डायरेक्टली हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे, वहां पर चेक कर लेंगे कि बेड अवेलेबल है कि नहीं इस हॉस्पिटल के अंदर, तो देन वहां से हम क्या कर सकते हैं, इस चीजों को अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट कह रहा है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट यूज ऑफ कंप्यूटर्स विद इन हेल्थ केयर हैज बीन इट्स amalgamations and with medical equipment, and most of the medical equipment is now computer based, thus enabling the accurate capture of data in the digital form। यानी जैसा कि आपने देखा होगा कि आज के इस दौर में जितने भी आपके इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जो कि मेडिकल सेक्टर में यूज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर सिस्टम से ही आ रहे हैं और कंप्यूटर सिस्टम की मदद से वो चीजें एग्जीक्यूट हो पा रही हैं, ताकि चीजों की जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी बनी रहे और अच्छी तरीके से रिजल्ट जो डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स को मिले और जो पेशेंट से ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनको भी अच्छी तरीके से रिजल्ट मिले, जिसके कारण ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि फर्दर अ डिवाइस लाइक सीटी स्कैनर हेल्प द फिजिशियंस टू व्यू द 3D इमेज ऑफ अ बॉडी ऑर्गन्स, यानी जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसमें जो सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन काफी ज्यादा मदद करते हैं फिजिशियंस को देखने के लिए, जो भी 3D स्ट्रक्चर होता है बॉडी का उसको। अगला पॉइंट कह रहा है कि हेल्थ केयर is the diagnosis, treatment and prevention of disease, illness, injury and other physical and the mental impairment in humans, यानी जो हेल्थ केयर है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रही हैं, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट पे, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में, इलनेस में, इंजरी में और बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि हेल्थ केयर इज डिलीवर्ड बाय द प्रैक्टिशनर्स इन मेडिसिन, उसके बाद आपका है डेंटिस्ट्रीज, नर्सिंग, फार्मेसी एंड हेल्थ एंड अदर एक्टिविटी, यानी जो भी मेडिकल के सेक्टर्स आते हैं उनके सेक्टर के अंदर आज के इस दौर में कंप्यूटर एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमने हेल्थ केयर को भी डिस्कस किया। एक पॉइंट और भी है, आप इन चीज़ों को लिख लीजिएगा ताकि आपका नोट्स बना रहेगा तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगला आपका आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन रिमोट सेंसिंग। जी हाँ दोस्तों, रिमोट सेंसिंग एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक टॉपिक है और ये टॉपिक आपको अलग ब्रांच के अंदर बहुत डीप में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर का पार्ट है, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि रिमोट सेंसिंग इज द टेक्निक ऑफ एक्यूरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट दैट मीन्स मटेरियल और स्पेशल्स विदाउट कमिंग इन द डायरेक्ट कंटेंट विथ इट, यानी मतलब बिना उस मटेरियल के कंटेक्ट में आए उस मटेरियल के बारे में जानकारी देना कहीं ना कहीं रिमोट सेंसिंग की मदद से ही संभव हो पाती है। क्लियर, यानी उसके स्ट्रक्चर को देख के, उसकी एक्टिविटीज को देख के फाइंड आउट किया जा सकता है कि हाँ ये किस तरीके का मटेरियल है या फिर किस तरीके की चीजें हैं।
और ये किसकी वजह से हो पाती हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिंस देयर आर नो डायरेक्ट कंटेक्ट इन्वॉल्व एंड वायरलेस डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द रिमोट सेंसिंग टास्क, जैसा कि मैंने बताया। अगला पॉइंट कह रहा है कि सच डिवाइसेस आर टाइपिकली रियल टाइम सिस्टम्स दैट कंटिन्यूअसली गैदर एंड स्टोर डेटा रिलेटेड टू द सब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसमें सबसे पहला एक आता है रडार। जैसे अगर आपने सेना के माध्यम से अगर मैं बताऊं मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मिलिट्री सेक्टर्स में एक रडार का सिस्टम यूज किया जाता है। रडार का सिस्टम इसलिए यूज किया जाता है ताकि अगर किसी मतलब कह सकते हैं कि दुश्मन देश की तरफ से कोई चीजें आ रही हैं तो उस रडार के रेंज में आ जाएगी, हाँ ये इस तरीके की चीजें आ रही हैं, वो चीजों को फाइंड आउट कर लेगा और तुरंत उस चीज के प्रति क्या करेगा? एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसमें कह रहा है कि रडार सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड एज अ गुड एग्जांपल ऑफ रिमोट सेंसिंग डिवाइस that measure the time delay between sending and receiving of a signal to detect the information related to the object। जैसा कि आपको पता है सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये चीजें हैं। और लास्टली हमारा आता है वो आता है आपका GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट मीन्स GIS is a system that gather location specific data present it is various meaningful form। यानी ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है स्पेसिफिक डेटा प्रिवेंट के लिए जो अलग अलग मीनिंगफुल फॉर्म्स में यूज किए जाते हैं। एंड इट इज बेसिकली अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट कैप्चर एंड स्टोर लोकेशन स्पेसिफिक डेटा अगेंस्ट द डिफरेंट पैरामीटर। यानी बेसिकली जो लोकेशंस होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट मींस GIS lets us visualize questions, analyze, interrupt and understand data to reveal relationship, pattern and trend। यानी जो भी चीजें हैं पैटर्न प्रोवाइड करना, पैटर्न फाइंड आउट करना है या फिर किसी सिचुएशन को एनालाइज करना है, किसी डेटा को समझना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं GIS सिस्टम का यूज होता है। उसके बाद अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम डिजाइन टू कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज, मैनेज एंड प्रिवेंट ऑल द टाइप ऑफ जियोग्राफिकल। यानी जो भी भौगोलिक चीजें होती हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम GIS सिस्टम का यूज करते हैं और इसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है जो इन चीजों को काफी ज्यादा आसान बना देता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि the acronym GIS is sometimes used geographical information science or geospatial information studies to refer the academic discipline or career of working with the geographic information system। यानी कहीं ना कहीं जो भी भूगोल शास्त्री होते हैं उनकी चीजों को आसान करने में कहीं ना कहीं कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। और इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि इन द सिंपलेस्ट टर्म GIS इज द मर्जिंग ऑफ कार्टोग्राफी, स्टैटिकल एनालिसिस एंड डेटाबेस टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो सीरीज के अंदर क्या डिस्कस किया? GIS डिस्कस किया, रिमोट सेंसिंग हमने डिस्कस किया, हेल्थ केयर डिस्कस किया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिस्कस किया, ई बिजनेस डिस्कस किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।